आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछता हूं कि आखिर देश का शिक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे कैसे बदलेगा। स्कूलों में कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल सच बात यही है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। स्कूलों में सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जाती है, तभी तो बच्चे वहाँ पे कोचिंग के लिए जाते हैं, तभी तो पेरेंट जो है अपने बच्चों को कोचिंग में भेजते हैं। अभी जैसा कि यहाँ पे आज तक की न्यूज़ चैनल की जो अंजना ओम कश्यप है, जिन्होंने टीचर को 2 कौड़ी का जो है वहाँ पे यूट्यूब वाले स्टार टीचर उन्होंने बोला और कहा कि जो है ये बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं जो है बोलते हैं स्कूल में बच्चों को भेजने के लिए मना करते हैं। अरे भाई, टीचर नहीं भेजेंगे आपको, मना नहीं करेंगे आपके किसी पेरेंट्स के बच्चों को। पेरेंट्स खुद भेज रहे हैं कोचिंग में। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। और पढ़ाई में क्यों होगी, यहाँ पे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आप जब टीचर को भेज दोगे, आप वहाँ पे एसआईआर में सरकार ड्यूटी लगा देती है। सरकार वहाँ पे उनका जनगणना हो रही है तो उसमें ड्यूटी लगा दे रही है। टीचर को भूसा वहाँ पे भरने के लिए जो है ड्यूटी लगा दी है। टीचर का जो है वहाँ पे इलेक्शन होता है तो उसमें ड्यूटी लगा दे रही है। अलग अलग से जब ड्यूटियां लगा रही हैं, आप बताइए एक शिक्षक का जो है यहाँ पे धर्म क्या है? एक शिक्षक का धर्म यही होता है ना यहाँ पे, उसे क्या प्रोवाइड करना, उसे कराना यहाँ पे शिक्षा, ठीक है। और जब वो शिक्षा व्यवस्था को, अपने शिक्षा को ही बेहतरीन तरीके से उसे एक्सप्लेन नहीं करेगा, उसे विस्तार नहीं करेगा और वहाँ पे पूरे फोकस के साथ में बच्चों को वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, उसके पास समय ही नहीं है, तो फिर कहाँ से शिक्षा व्यवस्था हमारा बदलेगा, कहाँ से हमारा देश बदलेगा? और हमारा जो कहते नहीं शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव की जरूरत है। सच में इस समय शिक्षा व्यवस्था हमारा बहुत मतलब इतने निचले स्तर पर आज तक कभी गया ही नहीं था जितना अब चला गया है। क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे सिस्टम का खामियाजा है। जितने भी लोग बड़े से बड़े लोग हैं वहां से देखेंगे तो नीचे के तक पूरा का पूरा सिस्टम का जो है हमारा शिक्षा का जो सिस्टम बना हुआ है वो सब कुछ खराब हो चुका है। क्योंकि आप टीचर को जब समय दोगे, आप शिक्षक को जब समय दोगे, सरकार भी हमेशा जो भी चाह रही है उनको एक एक भी छुट्टियां वहां पे काट ले रही है। पता उनको कभी ड्यूटी नहीं दे रही। अभी आप एसआईआर में अभी ये जनगणना का यहाँ पे चल रहा प्रेजेंट टाइम में, बहुत सारे शिक्षक हमसे मिले वहाँ पे, मेल भी मिले, फीमेल भी मिले, वहाँ पे बोले थे कि मतलब एक ही दिन में इतना प्रेशर है कि इतने इतने घर को कंप्लीट करना है जनगणना के लिए। और जहाँ पे जहाँ कभी कोई ऐसे अनजान प्लेस पे नहीं जाता था उस प्लेस पे भी जाना पड़ रहा है। तो जब शिक्षा को आप कहीं ना कहीं तवज्जो दोगे, एक कहते कि मिडिल फैमिली का जो पर्सन होगा वो हमेशा शिक्षा को बेहतरीन करने का प्रयास करता है कि अच्छी शिक्षा पाने का। और जो उससे भी बड़े लोग हैं उनके पास पैसे हैं तो अपना कहीं से इधर उधर करके भी शिक्षा ले लेते हैं। लेकिन जो मीडियम फैमिली के हैं बच्चे हैं, जो लोअर कैटेगरी के बच्चे हैं, वहाँ पे उनको शिक्षा सबसे ज़्यादा मुश्किल तब हो जाती है जब वहाँ पे उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, तो रिसोर्सेज की कमी होती है। तो अब सरकार को यहाँ पे चाहिए। और दूसरी चीज़ें जो है, जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उससे वहाँ पे कोचिंग माफिया चला रहे हैं या कोचिंग वाले जो है वहाँ पे बच्चों को अट्रैक्ट करके कर रहे हैं और वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जो अभी कल आप लोगों ने देखा था अंजना कश्यप का, वो अपील कर रही थी कि जो है पेरेंट्स को समझा रही थी कि आप अपने बच्चों को कोचिंग में ना भेजिए बल्कि आप स्कूल में भेजिए। अरे तो स्कूल की सिस्टम व्यवस्था तो आप ही तो सही कराओगी ना, आप तो मीडिया वाली हो, जा करके आप रिपोर्टिंग करो, देखो कितने बच्चों में, कितने स्कूलों में कहाँ कहाँ पढ़ाई हो रही, कहीं शिक्षक नहीं है तो कहीं वहाँ पे एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, तो कहीं कहीं पे बच्चे भी नहीं है क्योंकि अपने स्कूल में कोई बच्चा भेजना नहीं चाह रहा है। तो ऐसी कंडीशंस हैं तो क्या होगा आप बताइए, वहाँ पे सिस्टम कैसे सही होगा? तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे बिल्कुल सरकार को कहीं ना कहीं स्पष्ट होना चाहिए कि जब शिक्षक को समय दोगे तो शिक्षक जो है वो कुछ क्रिएटिव तरीके से बच्चों को रिप्रेजेंट करेगा और फिर से वहाँ पे जब बच्चा सीखेगा, सब कुछ करेगा, तो उसे कोचिंग या ट्यूशन की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस मैं इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सवाल का जवाब जो है आप लोग जरूर कमेंट राय में जरूर बताइएगा कि यहाँ पे अगर शिक्षा हमें अच्छी पानी है। अभी देखिए दिल्ली की जो है वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, वहाँ पे हम किसी पॉलिटिकल चीज़ों को बात इसलिए नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे बातें कर रहे हैं। देखिए शिक्षा व्यवस्था वहाँ की कैसी हो गई, सरकारी स्कूलों की हो गई, क्योंकि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री ने उन्होंने बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सीखा, देखा, सारा मैन्युफैक्चर जितनी भी सारी चीज़ें, सारी वो चीज़ें होती हैं, सब कुछ उन्होंने ला करके यहाँ पे अपने यहाँ किया दिल्ली में। तो इस तरीके से दिल्ली के देखिए शिक्षा व्यवस्था कितनी हो गई, हर कोई जो है चाह रहा है वहाँ पे सरकारी स्कूल में उनके बच्चे पढ़े। इसलिए शिक्षा को अगर वहाँ पे डेवलप करना है, उसे अच्छा करना है और उससे जिससे हमारी पीढ़ियाँ बन रही हैं आगे की, तो वहाँ पे क्या होगा, शिक्षा में बदलाव करने की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, आप लोगों ने कमेंट पढ़ा होगा और मैंने भी बहुत सारे वीडियोस को देखा, तो जहाँ पे मुझे लगा इस पे वीडियो जरूर बनाना चाहिए, तो आज मैं आप सभी के सामने इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना कमेंट राय जरूर बताइएगा कि यहाँ पे शिक्षा को, जो शिक्षक है उनकी ड्यूटी कहाँ लगाना चाहिए, भूसा भरने के लिए, एसआईआर में लगाना चाहिए, या इलेक्शन में लगाना चाहिए, या वहाँ पर उनका जनगणना के लिए लगाना चाहिए, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम का वहाँ पे पेपर चल रहा है उसमें लगा देना चाहिए। जब शिक्षक के पास समय नहीं मिलेगा तो फिर शिक्षक क्या पढ़ाएगा? वो
बस स्कूल में जाएगा, फॉर्मेलिटी अदा करेगा, सिलेबस कहीं कहीं कंप्लीट नहीं होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बस मार्कशीट दे देते हैं, लास्ट में एग्जाम करा लेते हैं, वही होती है बस। इसीलिए जो है बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन यही करते हैं, हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए जो है हमें भेजना पड़ रहा है। तो मजबूरी में ये हालें हैं, ठीक है। बस आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग का क्या राय है।